Hello, good morning everyone. I hope you all are well and be energetic at your home. Again, all of you are welcome to 11th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of chapter 3, motion in a straight line. Topic speed. The distance traveled by a moving body per unit time is called its speed. यानी कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है वो उस बॉडी की स्पीड कहलाती है, उसे हम उस बॉडी की स्पीड कहते हैं। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय v. So speed is equals to distance upon time. तो speed v is equals to distance x upon time t. Its unit is meter per second and dimension is m0 l1 t minus 1. There are mainly four types of speed. Speed generally चार तरीके की होती है। नंबर ए, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. इट इज ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. यानी अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यानी टाइम इंटरवल भी इक्वल है और कवर डिस्टेंस भी इक्वल है, तो हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड कहेंगे. जैसे सपोज कीजिए कि कोई कार 15 मिनट में कोई डिस्टेंस कवर करती है. सपोज 15 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. अगले 15 मिनट में भी वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, यानी सेम टाइम इंटरवल है, सेम कवर डिस्टेंस है. सो स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. नंबर बी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time, then the speed is called non-uniform speed or variable speed. सपोज कीजिए कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करती है, या फिर सेम डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर होती है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड बोलेंगे. नेक्स्ट है एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड as the total distance traveled per unit time. पर यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम एवरेज स्पीड बोलेंगे. और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी. या फिर हम एवरेज स्पीड को ऐसे कह सकते हैं कि किसी टाइम इंटरवल में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की, तो रेशियो ऑफ कवर डिस्टेंस एंड कवर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय v average. So average speed is equals to delta x upon delta t. Here delta x cover distance and delta t cover time interval. So v average is equals to
x2 minus x1 upon t2 minus t1. Here x2 final position or x1 initial position. Similarly t2 final time and t1 initial time. Its unit is meter per second. Next, D point, instantaneous speed. The speed of an object at a particular instant during its motion is called its instantaneous speed. जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है तब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है जो ग्रेटर हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड v is equals to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t. जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है then instantaneous speed v is equals to dx upon dt. Its unit is meter per second. Speedometer, the speed of a running car at any instant of time is shown by an instrument called speedometer. यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी कार में किसी भी व्हीकल में लगा होता है और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें स्पीड बता देता है कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है. उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं. ओडोमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ओडोमीटर. ओडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मली कार और अदर व्हीकल में यूज किया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की ये मेजरमेंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी. द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी. तो अब यहां पर यह है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, पर यूनिट टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस डिस्प्लेसमेंट को उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहेंगे. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय वेक्टर v. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय वेक्टर v is equals to similarly displacement वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय वेक्टर x टाइम डिनोटेड बाय t. So वेक्टर v is equals to वेक्टर x upon t. Its unit is meter per second and dimensions is m0 l1 t minus 1. The slope of displacement time graph is indicate velocity. अगर कहीं टाइम और डिस्प्लेसमेंट में कोई ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो वो भी वेलोसिटी को इंडिकेट करता है. जैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर x अपॉन टाइम इंटरवल स्मॉल t. There are mainly 4 types of velocity. ये जो velocity है वो 4 types की होती है. नंबर 1 यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी. नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी. नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी एंड नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ए नंबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. If a moving object covers equal displacement in equal intervals of time, then the velocity is called uniform velocity or constant velocity. यानी अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है
उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। बी नंबर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers unequal displacement in equal intervals of time or equal displacement in unequal intervals of time, then the velocity is called non-uniform velocity और variable velocity। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की सेम टाइम इंटरवल में कवर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर अनइक्वल टाइम इंटरवल में हो तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी होगी। सी नंबर एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम। यानी एवरेज वेलोसिटी मींस है कि ऑब्जेक्ट ने किसी फिक्स टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की उसका रेशियो, यानी कवर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इट्स डिनोटेड बाय वी एवरेज। सो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी एवरेज इज इक्वल टू total cover displacement vector delta x divided by total cover time delta t. So vector v average is equals to vector x2 minus vector x1 divided by t2 minus t1. Here x2 final position and vector x1 initial position. Similarly t2 final time and t1 initial time. Its unit is meter per second. Or the arithmetic mean of the initial and final velocities cover the given period of time is called average velocity. मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, then average velocity mean of the initial and final velocity. So v average is equals to u plus v divided by 2. D number instantaneous velocity. The velocity of an object at a particular instant during its motion is called its instantaneous velocity. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 वेक्टर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा t टेंड्स 0 मींस time is very less, so instantaneous velocity vector v is equals to vector dx upon dt. Its unit is again meter per second. Some problems related to speed, velocity and motion. Question number 1. What is the nature of distance time graphs for uniform and non-uniform motion of an object? Solution. When the motion is uniform, जब motion uniform होगा, the distance time graph is a straight line having a definite slope. यानी यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा एक डेफिनेट स्लोप में। द स्लोप टेल्स इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये स्लोप जो है हमें ये बताता है कि जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है। यानी जिस रेशियो से टाइम इंक्रीज हो रहा है
उसी रेशियो से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. सो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व्ड. अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व आएगा. स्लोप वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. अलग अलग पॉइंट पर जो स्लोप है वो वेरिएबल होगा. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी. अब वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी तो जो टेंजेंशियल लाइन की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the axis? हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पैरेलल लाइन है और वो टाइम के पैरेलल है. तो हमें ये क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सॉल्यूशन. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis. The body is at rest and the distance of an object does not change with time. यानी जब टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और वो ग्राफ टाइम के पैरेलल है तो वो हमें ये बता रहा है कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है. यानी देखिए टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लेकिन जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है. तो इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट की कंडीशन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अभी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो डिस्टेंस टाइम में था लेकिन अब वापस वही ग्राफ पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन है, टाइम के पैरेलल है लेकिन अब ग्राफ स्पीड और टाइम में शो किया गया है. तो ये ग्राफ जो है क्या शो करता है? सॉल्यूशन. द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis. The object is moving uniform. इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है क्योंकि टाइम के साथ साथ स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रही है. इसका मतलब है मोशन इज यूनिफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. Draw a velocity various time graph of a stone thrown vertically upward and then coming downward after attaining the maximum height. हमें एक जो है वेलोसिटी टाइम में ग्राफ ड्रॉ करना है. उस कंडीशन में जैसे कि कोई एक स्टोन है जो अपवर्ड थ्रोन किया गया और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो स्टोन वापस जमीन पर आता है. तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जब हमने स्टोन को अपवर्ड थ्रोन किया तो जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और एक कंडीशन में वेलोसिटी 0 होगी और जब वापस वो स्टोन अर्थ की तरफ डाउनवर्ड होगा तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो इनिशियली वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी और मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर जो वेलोसिटी है वो 0 होगी. यानी ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसके बाद जब वो स्टोन डाउनवर्ड होगा तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? Area occupied below the velocity time graph of an object gives the magnitude of displacement or the distance covered during the given time interval. The slope tells
us the value of constant acceleration of the body. यहां पर हमारा जो टाइम और वेलोसिटी में ग्राफ है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो ये ग्राफ हमारे एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। थैंक्स।